नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। मुजफ्फरनगर जनपद के वरिष्ठ व्यापारी नेता प्रमोद मित्तल की पत्नी रेखा मित्तल से साइबर ठगों ने ठगी करते हुए एचडीएफसी बैंक खाते से 46,000 रुपए से अधिक की रकम उड़ा दी है। प्रमोद मित्तल ने इस मामले में नई मंडी कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में व्यापारी नेता प्रमोद मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी पत्नी रेखा मित्तल का एचडीएफसी बैंक में एक अकाउंट है जिसका क्रेडिट कार्ड भी बना हुआ है और 70,000 रुपए लिमिट है। प्रमोद मित्तल ने बताया कि उनकी पत्नी के पास एक फोन आया जिसमें उनका नाम, पति का नाम, खाता संख्या, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर की जानकारी ली गई और बताया गया कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 1,85,000 रुपए की जा रही है, जिसमें एक ओटीपी नंबर आएगा, वो बता दीजिए। प्रमोद मित्तल ने बताया कि सभी जानकारी सही होने पर उनकी पत्नी को विश्वास हो गया कि ये फोन बैंक से ही आया है और इसी कारण ओटीपी नंबर बता दिया। ये सब होने के थोड़ी देर बाद फिर से इसी तरह से फोन आया तो कुछ शक हो गया और फिर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। कुछ मिनट बाद ही बैंक से फोन आया कि आपके खाते से सारी रकम निकाल ली गई है और 50,000 रुपए फिर से क्रेडिट किए जा रहे हैं, जिस पर बैंक वालों को मना कर दिया गया। प्रमोद मित्तल ने बताया कि ठगी होने की जानकारी मिलते ही वो बैंक में पहुंचे तो बैंक वालों ने इस बात से इनकार कर दिया कि बैंक से किसी ने फोन किया। प्रमोद मित्तल ने बैंक वालों से पूछा कि उन्हें इस बात की जानकारी दी जाए कि उक्त रकम किस खाते में गई है, तो बैंक वालों ने बताया कि ये रकम कंज्यूमर द्वारा ही निकाली जाती है और किसी का भी नाम नहीं आता है। काफी देर तक जद्दोजहद करने के बावजूद बैंक वालों ने कोई जानकारी नहीं दी और ना ही अपनी गलती मानी। इसके बाद नई मंडी थाने में पहुंचकर तहरीर दी गई। प्रमोद मित्तल ने सभी जनपद वासियों से अपील की है कि इस तरह के साइबर ठगों से बचें। मेरे साथ जो हुआ है वो किसी दूसरे के साथ ना हो, इस तरह की जागरूकता फैलाना ही उनका मकसद है। बैंक से क्रेडिट कार्ड लिमिट या बैंक खाते की लिमिट बढ़ाने के लिए कभी फोन नहीं आता और ना ही ओटीपी नंबर पूछा जाता है, इसलिए सभी पूरी सावधानी बरतें और इस तरह के नुकसान से बचें। जी मित्तल जी, क्या घटना हुई आपके साथ ठगी की? मेरी मिसेस के नाम से एक एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है। उनके पास उसका एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 70,000 रुपये है, जिसमें से उन्होंने लगभग 30,000 रुपये यूज़ कर रखे थे। कल उनके पास एक फ़ोन आता है एचडीएफसी बैंक का। बैंक वाले कहते हैं कि आपकी लिमिट हम बढ़ाना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड की। उन्होंने कहा कि मुझे कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप चाहो बढ़ा दो। कि नहीं, हम 1,85,000 रुपये आपके अकाउंट को देख के आपकी लिमिट बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, क्या आपका नाम रेखा मित्तल है? कि हाँ। आपका अकाउंट नंबर ये है। आपका पैन नंबर ये है। आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर ये है। आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है। सारी चीज़ें उन्होंने एक तरफ से उन्हें बताई। उन्होंने कहा हमने आपकी लिमिट बढ़ा दी है और इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने का। आप इसमें एक ओटीपी नंबर आएगा, उसे आप बता दें जिससे कि आपकी लिमिट जो है आपके अकाउंट में बढ़ा के भेज दी जाए। उन्होंने वो ओटीपी नंबर बता दिया तो उसमें जो बैलेंस पड़ा था उससे भी 3,000 रुपये फालतू, यानी 46,350 रुपये निकाल लिए। निकालने के बाद फिर दोबारा उन्होंने रिपीट किया इसी कहानी को। वो रिपीट करने पे वो समझ गई कि ये कहानी जो है दोबारा बनाई जा रही है। तब उन्होंने बैंक से एक फ़ोन आया कि मैडम, आपने अभी 46,500 रुपये किसी को ट्रांसफ़र किए हैं, 50,000 रुपये वो और मांग रहे हैं। तब उन्होंने मना कर दी कि नहीं, ना मैंने पहले किए और ना मैं इसे किए। मेरे पास तो आपका ही फ़ोन आया था कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा रहे हैं। मुझे कोई ऐसी आवश्यकता भी नहीं थी इसकी, लेकिन इसके लिए मैंने कभी कल 1930 पे फ़ोन मिला, जिसका अब तक मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। मैंने 2 बार कॉल की, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। तब फिर मैं आज कोई जवाब ना आने पर क्राइम थाने में गया और वहाँ जाके रिपोर्ट लिख के देखा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये रिपोर्ट आप नई मंडी थाने में दें। मैंने इसकी रिपोर्ट नई मंडी थाने में दी है। मैंने वहाँ से ट्रांजैक्शन नंबर भी निकलवाने की कोशिश करी एचडीएफसी बैंक से कि वो किस अकाउंट में गया। उन्होंने कहा कि ये कंज्यूमर अकाउंट में गया है, इसका हमारे पास कोई डाटा नहीं आता कि हमने रुपया कहाँ ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि ये डायरेक्ट कंज्यूमर को पे होता है इसका क्रेडिट कार्ड का रुपया। अगर किसी अकाउंट से होता तो फिर हम बता देते। मेरा आम जनता से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि किसी की कोई भी बैंक की लिमिट हो या क्रेडिट कार्ड की लिमिट हो, कोई फ़ोन द्वारा नहीं बढ़ाई जाती है। आपसे निवेदन है कि इस तरीके के मैसेज अगर आप पे आएँ तो इससे बचें। किसी को भी अपना ओटीपी नंबर न बताएं
और ना ही ऐसे उन लोगों से बात करें। बस मेरा उद्देश्य केवल ये है, मेरे साथ जो ठगी हुई है उसकी लड़ाई कानूनी लड़ी जा रही है, लेकिन आप इससे बचें। अच्छा, साइबर ठग किस तरह भरोसे में लेते हैं लोगों को? जो साइबर ठग का मेन भरोसा है कि जैसा उन्होंने मिसेज से बात की, बात करने पे उन्होंने सारी बात में उनकी सारी चीजें असल बताई कि आपका नाम ये है, आपके पति का नाम ये है, आपके घर का एड्रेस ये है, आपके आधार कार्ड का नंबर ये है, आपका पैन नंबर ये है, आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर ये है। जब सारी चीज ओके होती चली गई तो आदमी कहीं तो विश्वास करेगा कि इनको सारा ही मालूम है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आपकी जो लिमिट है वो 70,000 रुपये है। परसों आपने एक मोबाइल खरीदा था 28,800 रुपये का, वो आपका कैन होकर आपके खाते में इतने रुपए बैलेंस हैं। आगे जो है हम आपके 1,85,000 रुपये कर रहे हैं, तो कहाँ तक विश्वास न करें। तो इसलिए कहने का मतलब ये है, आप बड़े सावधान रहें। कोई बैंक किसी से कभी भी OTP नंबर नहीं मांगता, ना ही कोई बैंक जो है आपकी मोबाइल पर लिमिट एक्सटेंड करेगा, तो ना वो लिमिट बढ़ा सकता। इसलिए आप इससे सावधान रहें। और ये क्राइम बहुत ज़बरदस्त, हर तरीके से साइबर क्राइम चल रहा है, और ये आज तक जो भी ठगे हैं इसमें वो पढ़े लिखे ज़्यादा इसके शिकार हो रहे हैं। अनपढ़ लोग तो फिर भी सावधानी बरतते हैं, और वो एक बात कह के अलग करते हैं, बब्बो मुझे तो पता नहीं, भाई मुझे तो पता नहीं क्या कह रहा तू। लेकिन ये जो आम लोग हैं, जो पढ़ा लिखा अपने आप को हम जैसा समझता है, वही इसका शिकार बनता है। न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।